परवाना। जले न क्यों, जले न क्यों, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना। शमा दिखाकर हुस्न के जलवे, शमा दिखाकर हुस्न के जलवे बना दे जब दीवाना, जले न क्यों परवाना। दिल की लगी का नाम है उल्फत, दिल की लगी का नाम उल्फत है। दिल की लगी का नाम है उल्फत, दिल की लगी का नाम उल्फत है। और उल्फत का है ये मतलब, और उल्फत का है ये मतलब। चुपके धीरे धीरे हंस हंस के जल जाना। चुपके धीरे धीरे हंस हंस के जल जाना। जले न क्यों परवाना, जले न क्यों, जले न क्यों, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। मुरली की तारीख है 28/7/2021। बाबा आते हैं इस धरती पर, भारत भूमि पर, कलयुग के अंत और सतयुग की आदि करने। तो इस समय को हम बच्चे कहते हैं पुरुषोत्तम युग। अति श्रेष्ठ युग है। उत्तम पुरुष हम बच्चे बनते हैं। भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम मास का यादगार मनाया जाता। पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य होता, व्रत होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सच्चा व्रत क्या है। बाबा कहते कि तुम बच्चे बाबा के ऊपर बलिहार जाते हो, अपनी जीवन बाबा के हवाले कर देते हो। घर बार देहधारी सबको बुद्धि से भूलते हैं। तो बाबा कहते ये तुम बच्चों का कितना बड़ा गुण है। देखो आज बाबा बच्चों की बहुत महिमा कर रहे, बहुत प्यार कर रहे हैं। तो बाबा कहते कि बाप है क्षमा और हम बच्चे हैं परवाने। बाबा के ऊपर मर मिटने वाले, और क्षमा फिर हमारे ऊपर मर मिट रही है। तो आप मुए मर गई दुनिया। हम बच्चों ने देह से दे के सर्व धर्मों को भुलाया और बाबा के साथ प्रीत रखी है। तो बाबा को ये विशेष गुण बच्चों का आज याद आ रहा है। और बाबा ने पुरुषोत्तम मास के ऊपर, पुरुषोत्तम युग के ऊपर भी हम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से बताया है कि ये कितना महत्वपूर्ण समय है। उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण वो तो सतयुग में होते हैं। यहाँ तो कोई पुरुषोत्तम है नहीं, पर हम बच्चे पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। ये अंडरलाइन लाइन करें कि इस संगम युग पर कोई भी पाप कर्म अभी हमारे से नहीं होना चाहिए। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? उत्तर है, स्वयं को बाप के हवाले कर देना, अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना। ये है सबसे बड़ा पुण्य।
बाबा कहते ये है तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य, बाबा के हवाले अपनी जीवन करना। और किसके हवाले किया? सर्वसमर्थ, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान बाबा के ऊपर। अभी तुम ममत्व मिटाते हो, बाल बच्चे, घर बार सबको भूलते हो, यही तुम्हारा वृत्त है। बाबा कहते ये बहुत बड़ा वृत्त है। आप मुए, मर गई दुनिया। अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। हम बच्चे कैसे न्यारे और प्यारे बन जाते हैं, भले आप सभी प्रवृत्ति में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन बाबा ने अपने बच्चों की जीवन न्यारी प्यारी कर दी, तो उन बंधनों से धीरे धीरे मुक्त होते जाते हैं। गीत भी हम सभी ने सुना, बहुत अच्छा गीत है कि जले न क्यों परवाना। तो हम बच्चे हैं परवाने और बाबा के ऊपर जल मरने वाले। ओम शांति। ये सब भक्ति मार्ग में बाप की महिमा करते हैं। ये है परवानों की क्षमा के लिए महिमा। जबकि बाप आए हैं तो क्यों न जीते जी हम उनके बन जाए। जीते जी कहा ही उनको जाता है जो अडॉप्ट करते। बाबा कहते जीते जी माना बाबा जैसे ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट करते तो नया जन्म हो गया। पहले तुम आसुरी परिवार के थे, अब तुम ईश्वरीय परिवार के बन गए। पूरा हमारा परिवर्तन हो गया। पहले रावण के थे और अभी हम बाबा के बन गए। जीते जी ईश्वर ने आकर तुमको अडॉप्ट किया है, जिसको फिर शरणागति भी कहा जाता है। हम किसके शरण में आ गए? बाबा के शरण में। भक्ति मार्ग में गाते हैं, क्या गाते हैं? शरण पड़ी मैं तेरी प्रभु। भक्ति मार्ग में ऐसे कहते, शरण पड़ी मैं तेरे प्रभु। अब प्रभु की शरण तब पड़े जबकि वो आवे, अपनी ताकत दिखावे, जलवा दिखावे। वही तो सर्वशक्तिमान है ना। बरोबर उनमें कशिश भी है, सब कुछ छुड़ा देते। बाबा के अंदर कितनी कमाल की ताकत है। आज घर गृहस्थ में रहकर किसी जगत गुरु को भी ताकत नहीं है कि वो एक युगल को पवित्र बना के दिखाए। और देखो बाबा ने कैसी जीवन बना दी। तो बाबा कहते कि देखो भगवान में, शिव बाबा में इतनी ताकत है, कशिश भी है, सब कुछ छुड़ा देते हैं। बरोबर जो बाप के बच्चे और बच्चियां बनते हैं वो आसुरी संप्रदाय के संबंध से तंग हो जाते हैं। अब हमारी जीवन एक अलौकिक हो जाती है। बाबा का बनने के बाद, ज्ञान और योग प्राप्त करने के बाद, तो जैसे एक वो व्यक्ति जो आसुरी संप्रदाय के हैं वो अलग ही दिखते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते कि वो जैसे आसुरी संप्रदाय के संबंध से तंग हो जाते हैं। कहते बाबा ये कब संबंध हमारे टूटेंगे? क्यों? क्योंकि कलयुग के संबंध हैं दुखदायी, सुखदायी नहीं है। इसलिए बाबा उनको बंधन कहते। तो बच्चे कहते बाबा ये हमारे संबंध कब टूटेंगे? यहाँ ये पुराना संबंध भुलाना पड़ता है। आत्मा जब देह से अलग हो जाती है तो फिर बंधन खलास हो जाते। तब तो आप मुझे मर गई दुनिया। उसके लिए वो जो संसार है, जिस घर से वो गई, वो पूरा जैसे संसार उसके साथ खलास हो जाता है। इस समय तुम जानते हो सब के लिए मौत है। और यह जो बंधन है ना, वो सब विकारी हैं। अब बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते। बाबा के बन गए, बाबा के हवाले जीवन कर दी, जीवन पवित्र बन गई। तो बाबा कहते बच्चे चाहते हैं
निर्बंधन संबंध। निर्विकारी संबंध में हम थे, फिर विकारी संबंध में पड़े, फिर हमारा निर्विकारी संबंध होगा। ये बातें और किसकी बुद्धि में तो नहीं आएगी। बच्चे जानते हैं हम आसुरी बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बाबा से योग रखा जाता है, उस तरफ एक रावण और इस तरफ एक राम। अब दो आमने सामने आ गए ना। एक तरफ है रावण, सारी दुनिया पे राज्य करने वाला, और एक तरफ निराकार राम, शिव बाबा। अब ये बातें दुनिया तो नहीं जानती है, कहते भी है राम राज्य चाहिए, परंतु सारी दुनिया रावण राज्य में है ये कोई नहीं समझता। राम राज्य चाहिए बोलेंगे, अंडरस्टूड है रावण का राज्य है, वो नहीं जानते। राम राज्य में पवित्रता, सुख, शांति थी, वो अब नहीं है, परंतु जो कहते हैं उनको महसूस नहीं करते हैं। गाया भी जाता है कि ये आत्माएं सब कौन है? सीताएं। बाबा राम है ना, निराकार राम, हमें छुड़ाने आए रावण से। तो बाबा कहते हैं कि सब आत्माएं सीताएं हैं। एक सीता की बात नहीं, मिसाल एक का दिया है। न कोई एक अर्जुन था, अब अर्जुन भी एक बताया, सीता भी एक बताई, और न कोई एक द्रौपदी। एक एक का मिसाल है, लेकिन बाबा कहते आत्माएं सीताएं हैं। फिर हम बच्चे अर्जुन है, ज्ञान का अर्चन करने वाले द्रौपदी हैं। ये तो अनेकों की बातें हैं, दृष्टांत एक का है। तुमको भी कहा जाता तुम सब अर्जुन मिसल हो। भगवान ज्ञान दे रहा है, घोड़ा गाड़ी का रथ नहीं, ब्रह्मा का रथ, और सुनने वाली ये महात्मा है कौन? अर्जुन है। तुम कहेंगे अर्जुन तो ये भागीरथ हो गया। बाबा कहते मैं साधारण बूढ़े तन का रथ लेता हूँ। तो उन्होंने क्या किया? भक्ति मार्ग में चित्रों के अंदर घोड़ा गाड़ी दिखा दिया। अब रथ कैसे दिखाए? घोड़ा गाड़ी दिखाया। तो इसको कहते अज्ञान। बच्चे समझते हैं ये शास्त्र आदि जो भी है वो सब भक्ति मार्ग है। अब ये बातें कोई समझ नहीं सकते जब तक 7 रोज समझने का कोर्स न कर ले। नया कोई तो समझ नहीं सकेगा। भक्ति अलग है, ज्ञान, भक्ति, और फिर कहेंगे वैराग्य। वास्तव में सन्यासियों का वैराग्य कोई सच्चा नहीं है। वह तो जंगल में जाते, फिर आकर शहरों में निवास करते, बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं, और सिर्फ कहते हमने घर बार छोड़ा। अभी तो यही हालत है ना, जो भी हम देख रहे हैं। जो भी बड़े बड़े लोग हैं, साधु संत महात्माएं, कितनी बड़ी बड़ी अच्छे स्थानों पर बना के बंगलो होते हैं, अच्छे से रहते हैं। तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाबा घर बार नहीं छुड़ाते। बाबा कहते बच्चे बुद्धि से वैराग्य करो। यथार्थ बात ये है, वो है हद की बात, इसीलिए उनको कहते हठ योग। हद का वैराग्य आ जाता है। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए जरूर इनसे वैराग्य तो आना चाहिए। बुद्धि भी कहती है नया घर बनता है तो पुराने को तोड़ा जाता है ना। तुम जानते हो कि अभी हम तैयारी कर रहे हैं, अभी हमको नया घर अपना दिख रहा है, तो बुद्धि तो हमारी वहां ही जाएगी, और पुराना घर टूट रहा है। कलयुग के बाद फिर सतयुग तो जरूर आएगा। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम मास भी होता। देखो बाबा भी पुरुषोत्तम पर कितनी अच्छी बात बता रहे। बाबा कहते ये पुरुषोत्तम संगम युग है।
पुरुषोत्तम मास भी होता है। अब तुम्हारा तो पुरुषोत्तम युग है। पुरुषोत्तम मास में लोग क्या करते? दान पुण्य करते हैं। तुम इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा करते हो। वो लोग दान पुण्य छोटा मोटा करेंगे ना, किसको धन देंगे, किसको अन्न देंगे, किसको स्थान देंगे, लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम कितना अच्छा दान करते हो। और फिर बाबा कहते तुम तो बाबा के ऊपर स्वाहा हो जाते हो। जानते हो कि सारी दुनिया ही स्वाहा हो जाएगी, तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने के पहले हम अपने को क्यों नहीं स्वाहा करें? जब खत्म ही होने वाले हैं, ये भी हम देखते हैं, तो बाबा के हवाले कर दें। इसका तुमको कितना न पुण्य मिलेगा, फायदा ही फायदा है। तो वो है हद का पुरुषोत्तम मास। एक मास पवित्र भी रहेंगे, प्याज लहसुन भी नहीं खाएंगे। एक मास के लिए सब धारणा करते, व्रत रखते हैं। तो बाबा कहते वो हद का, और तुम्हारी है बेहद की बात। पुरुषोत्तम मास में ना बहुत कथाएं भी सुनते, सारा दिन भक्ति सूझेगी और तपस्या करते रहेंगे, गुरुओं के पास जाएंगे, दान पुण्य करेंगे। तो बाबा कहते हैं कथाएं सुनते, व्रत रखते, नियम रखते। तुम्हारा बड़ा भारी व्रत है, तुम्हारे भल बाल बच्चे हैं, घर बार आदि है, परंतु दिल से ममत्व मिटा हुआ है। आप मुए, मर गई दुनिया। तुम जानते हो कि सब खत्म हो जाएगा। हम बाबा के बने हैं किसके लिए? पुरुषोत्तम बनने के लिए। सर्व पुरुषों में अथवा मनुष्यों में उत्तम पुरुष कौन? तो बाबा कहते वो लक्ष्मी नारायण। सर्व मनुष्यों में उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण। तो बाबा बता रहे इनसे उत्तम कोई भी मनुष्य नहीं होता। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। तुम आए हो ऐसा पुरुषोत्तम बनने के लिए। सभी मनुष्य मात्र सद्गति को पाते हैं। मनुष्यों की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है तो फिर उनके रहने का स्थान भी तो उत्तम चाहिए ना। अब हम आत्मा सर्वगुण संपन्न बनेगी, पावन बन जाएगी, तो बाबा कहते स्थान भी वैसा ही चाहिए। बाबा मिसाल भी बहुत अच्छा देते हैं कि जैसे प्रेसिडेंट होता है तो सबसे ऊंचे पद है, तो उनके रहने के लिए क्या होता है? राष्ट्रपति भवन। फिर वो चेंज होगा, दूसरा आएगा तो उसको वो भवन मिलता है। तो बाबा कहते सबसे ऊंचा पद होता है तो वो रहते राष्ट्रपति भवन में। कितना बड़ा महल, बगीचा आदि है। पर ये तो हुई यहाँ की बात। राम राज्य को तो तुम जानते हो, तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनते हो और ये कलयुगी पुरुषोत्तम तो तभी रहेंगे नहीं। तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे। हमारा तो कितना ऊंच पद है, उसके आगे तो आजकल की दुनिया के VIP या VVIP कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो हमारे महल कैसे बने होंगे। कल राम राज्य होगा, तुम राम राज्य में पुरुषोत्तम होंगे। खुशी की पॉइंट्स देखो, बाबा कितनी बातें बताते हैं, हमें याद रहे, हम सदैव खुशी में रहें। तो बाबा कहते कि बच्चे तुम्हारे सुंदर महल होंगे, सुंदर सुंदर दुनिया में बाबा ले जाता है। कैसे महल होंगे? कल राम राज्य होगा, राम राज्य में पुरुषोत्तम होंगे। तुम चैलेंज करते हो कि हम रावण राज्य को बदल कर राम राज्य स्थापन करेंगे। अब चैलेंज किया है तो एक दो को पुरुषोत्तम बनाना है, और कोई मनुष्य तो नहीं जानते हैं। देवताओं की महिमा करते हैं ना, सर्वगुण संपन्न, अहिंसा परमो धर्म, देवी देवता धर्म। तुम जानते हो और कोई मनुष्य ये बात नहीं जानता।
तुम दूसरे जन्म में पुरुषोत्तम बनेंगे, फिर इस रावण के राज्य में कोई रहेगा ही नहीं। अभी तुमको सारा ज्ञान है, अब रावण राज्य खत्म होने वाला है। आजकल तो समय का भी कोई भरोसा नहीं, अकाले मृत्यु हो जाती है अथवा किसकी दुश्मनी हुई उसको उड़ा देते। मौत देखो कैसे सिर पर लटक रहा है, तलवार की तरह लटक रहा है। बाहर गए घर से, वापस आएंगे कि नहीं मालूम नहीं, कोई उड़ा देगा। तो बाबा कहते इस दुनिया में है अकाले मृत्यु, तुमको तो कोई उड़ा न सके। तुम अविनाशी पुरुषोत्तम हो, ये है विनाशी रावण राज्य में। इनको तुम्हारे दैवी राज्य का पता नहीं है। तुम जानते हो हम अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? श्रीमत पर, बाबा की श्रीमत पर। जिनकी पूजा होती है वो जरूर अच्छा कर्तव्य करके गए हैं। तुम जानते हो, देखो जगदम्बा है, कितनी पूजा है। अब ये है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। तुम जगदम्बा की बच्चियां, मम्मा को बाबा याद कर रहे, मम्मा हैं, बाबा ने टाइटल दिया ज्ञान ज्ञानेश्वरी। फिर बाबा कहते मम्मा की बच्चियां, तो वो भी है ज्ञान ज्ञानेश्वरी और भविष्य में बनेंगे राज राजेश्वरी। कितनी अच्छे अच्छे बाबा हमको टाइटल दे रहे हैं। दोनों में उत्तम कौन? ज्ञान ज्ञानेश्वरी, राज राजेश्वरी, दोनों में उत्तम कौन? ज्ञान ज्ञानेश्वरी के पास जाकर अनेक प्रकार की मनोकामनाएं मांगते। क्यों? संगम का यादगार है, अनेक चीजें मांगते। जगदम्बा के मंदिर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत फर्क है। जगदम्बा का मंदिर बहुत छोटा होता है, छोटी जगह में भीड़ मनुष्य पसंद करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में बहुत भीड़ होती है। कपड़े का सोटा लगाते हटाने के लिए, सब जगह भी कॉमन हो गया, पुलिस को भी खड़ा रहना पड़ता है, लकड़ियां भी मारनी पड़ती है। तो बाबा ने देखा हुआ है कि मंदिर के अंदर इतनी भीड़ करते हैं कि बाबा कहते हैं वो सोटा कपड़ा धोने का होता है, वो यूज करना पड़ता है, तो सोटा लगाते हैं। कलकत्ते में काली का मंदिर कितना छोटा है, अंदर बहुत तेल और पानी रहता है, अंदर बड़ी खबरदारी से जाना पड़े, तेल में कोई भी खिसक जाएगा, पानी और तेल, क्योंकि काली के पास लेके जाते हैं। बहुत भीड़ रहती है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत बड़ा होता, ये भी देखो एक्यूरेट यादगार चलता, वो फिर बहुत बड़ा, बाहर आंगन भी बना देंगे। जगदम्बा का छोटा क्यों? देखो बाबा कितना अच्छा राज बता रहे। जगदम्बा का मंदिर छोटा क्यों? बाबा ने जवाब दिया, गरीब है ना। जगदम्बा संगम युग का यादगार, लक्ष्मी नारायण स्वर्ग का यादगार। तो मंदिर भी गरीबी से बनाते, वो शाहूकार है तो मंदिर भी कितना सुंदर बनता। तो वो शाहूकार है, मंदिर में कब मेला नहीं लगता, जगदम्बा के मंदिर में मेले लगते हैं, बाहर से बहुत लोग आते हैं। माँ लक्ष्मी का भी मंदिर है, यह भी तुम जानते हो, उसमें लक्ष्मी भी है और नारायण भी। माँ लक्ष्मी में दोनों समाये हुए, जैसे विष्णु में दोनों समाये हुए मेल, वैसे फीमेल में महालक्ष्मी, उसमें दोनों समाये हुए। उनसे सिर्फ धन मांगते हैं, क्योंकि वो धनवान बनी ना, सबसे ज्यादा धनवान लक्ष्मी, तो उनसे धन मांगते हैं। यहाँ तो है अविनाशी ज्ञान रत्न। संगम पर बाबा क्या धन देते हमको? ज्ञान रत्न। धन के लिए लक्ष्मी के पास जाती और बाकी अनेक आशाएं होती है तो कहाँ जाते? जगदम्बा माँ है ना,
माँ के पास सब बात मांगते हैं। तुम जगदम्बा के बच्चे हो, सबकी मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए तुम पूरी करते हो। हम भी उनके बच्चे बुझाए, हम भी ये कार्य करते। एक ही महामंत्र से सब मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी हो जाती है। दूसरे जो भी मंत्र आदि देते ना, उसमें अर्थ कुछ भी नहीं है। बाप समझाते हैं ये मंत्र भी तुमको क्यों देता हूं मैं। बाबा कहते मनमना भव मध्याजी भव, क्यों? क्योंकि तुम पतित बन गए। मामेकम याद करेंगे तो पावन बनेंगे। ये सिवाय बाबा के आत्माओं को कोई कह नहीं सकता मामेकम याद करो। इनसे सिद्ध होता है कि सहज राजयोग एक बाप ही सिखलाते हैं। मंत्र भी वही देते। 5000 वर्ष पहले भी मंत्र दिया था, ये स्मृति आई है। अब तुम सन्मुख बैठे हो, क्राइस्ट होकर गया, फिर उनका बाइबल पढ़ते रहते। वो जो शिक्षाएं देके गया उसका एक शास्त्र बना दिया, तो उसका नाम रख दिया बाइबल। वो पढ़ते रहते हैं। अब वो क्या करके गए? धर्म की स्थापना करके गए। तुम जानते हो शिव बाबा क्या करके गए? बाबा ने तो मास्टर नॉलेजफुल बना दिया, हम सबको जानते हैं। शिव बाबा क्या करके गए? कृष्ण क्या करके गया? कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, वो फिर बड़ा होकर के नारायण बना। अच्छा, नारायण बनने के बाद फिर उस आत्मा का पुनर्जन्म होता है। शिव बाबा भी कुछ करके गए ना, तब तो उनकी पूजा होती है। अभी तुम जानते हो कि बाबा राजयोग सिखाते। बाबा आकर क्या करते? राजयोग सिखाते। भारत को स्वर्ग बना करके गए। जिस स्वर्ग का पहला नंबर मालिक बाबा खुद नहीं बना, श्री कृष्ण को बनाया। बाबा आते किस लिए, क्या करते, वो बाबा ने बताया। तो बाबा कहते पहला प्रिंस बनता है श्री कृष्ण। जरूर कृष्ण की आत्मा को पढ़ाया, तुम समझ गए हो। कृष्ण की वंशावली तुम बैठे हो। देखो कितना नशा चढ़ा रहे बाबा। हम किसकी वंशावली है? कृष्ण की। लोग तो तड़पते हैं और हम उसकी दुनिया में उनके साथ रहेंगे। और अभी भी हम बाबा के साथ, ऑलमाइटी अथॉरिटी के साथ हैं। राजा रानी को माता पिता अन्नदाता कहते। राजा रानी होते हैं ना, तो प्रजा उनको कहती है अन्नदाता। राजस्थान में भी राजा को अन्नदाता कहा जाता है। राजाओं की कितनी मान्यता होती है। आगे सब शिकायतें ना राजा के पास जाती थी और दरबार लगती थी। देखो अभी भी ऐसे कई कहानियां बताते हैं, नाटक बनाते हैं तो ऐसे बताते, हॉल है, उसमें सब बैठे हैं, राजा सामने बैठा है, दरबार लगी हुई है, और फिर उसमें ही कोई ना कोई शिकायत लेकर के आते हैं। कोई भूल करते थे तो बहुत पछताते थे। आजकल तो जेल बर्ड्स बहुत हैं, घड़ी घड़ी जेल में जाते हैं। बाहर आए, फिर कुछ ऐसे काम किया, फिर जेल में गए। अभी तुम बच्चों को गर्भ जेल में भी नहीं जाना है। अमूल्य जीवन है, इसको संभालना है। तुमको तो अब गर्भ महल में जाना है। इसीलिए क्या करना पड़ेगा? बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर कब गर्भ जेल में नहीं जाएंगे। वहां तो पाप ही नहीं होता है, सब गर्भ महल में रहते हैं। सिर्फ कम पुरुषार्थ के कारण ना पद कम हो जाता। सतयुग में सभी बच्चे जो भी पैदा होते वो रहते गर्भ महल में है, लेकिन बाबा कहते अगर पुरुषार्थ कम हुआ पद कम हो जाएगा।
ऊंच पद वालों को बहुत ही सुख मिलता है। यहाँ तो सिर्फ 5 वर्ष के लिए गवर्नर प्रेसिडेंट मुकर्रर करते और फिर बीच में ही अगर बराबर नहीं किया तो कुर्सी से उतार भी देंगे। तुम समझा सकते हो कि भारत दैवी राजस्थान था, अभी तो न राजस्थान है न राजा रानी है। आगे कोई गवर्नमेंट को पैसा देते थे तो महाराजा महारानी का उनको टाइटल मिलता था। यहाँ तुम्हारी तो पढ़ाई है, राजा रानी का पढ़ाई से नहीं बनते, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, इस पढ़ाई से तुम विश्व का महाराजा महारानी बनते हो। राजा रानी नहीं, सतयुग में महाराजा महारानी। राजा रानी का टाइटल कहाँ से शुरू होता? त्रेता युग से। तुम अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। कौन बनाता? ईश्वर। कैसे बनाता? राजयोग और ज्ञान से। राजाई के लिए बाबा को याद करना है, बाबा तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते, ये तो बहुत ही सहज है। हेवन स्थापन करने वाला है गॉडफादर। हेवन में तो हेवन की स्थापना नहीं करेंगे ना, जरूर उनको संगम पर पद मिलता है, इसीलिए इसको कहते सुहावना कल्याणकारी संगम युग। बाप कितना बच्चों का कल्याण करते, स्वर्ग का मालिक बना देते। कहते परमपिता परमात्मा नई दुनिया रचते हैं, परंतु उनमें कौन राज्य करता किसको मालूम नहीं। तुम समझते हो राम राज्य किसको कहा जाता? उन्होंने तो राम राज्य को भी लाखों वर्ष कह दिया, कलयुग को 40,000 वर्ष कह दिया, हर युग को लंबा किया। बाबा कहते मैं तो संगम पर आता हूँ, आकर ब्रह्मा के द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करता हूँ। सत्यनारायण की कथा भी तो यही है ना। सतयुग में तुम लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे, फिर कला कम होती है, नया झाड़ तब कहा जाता जबकि स्थापना होती। नया मकान बनता है तो उसको नया कहेंगे। तुम भी सतयुग में आएंगे तो नई राजधानी होगी, बड़ा मजा आएगा स्वर्ग में। हाँ, नई दुनिया, हर चीज नई। फिर धीरे धीरे कला कम, स्थापना तो यहाँ होती है ना। ये वंडरफुल बात है, कोई की बुद्धि में नहीं, दुनिया क्या जाने। तो बाप ने समझाया है कि सभी आत्माओं के लिए ये युग है पुरुषोत्तम बनने का युग। जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम कहा जाता। पुरुषोत्तम माना जिसमें जीवन मुक्ति, जीवन भी है मुक्त भी है। तुम आधा कल्प जीवन मुक्त होंगे, फिर जीवन बंद। ये तुम समझते हो। तुम्हारा व्रत नियम क्या है? बाबा ने आकर व्रत रखवाया। खान पान की बात नहीं है, सब कुछ करो, बाबा को याद करो, पवित्र बनो। पुरुषोत्तम मास में बहुत करके पवित्र रहते हैं। वास्तव में इस पुरुषोत्तम युग का मान है तो तुमको खुशी और कितना नशा होना चाहिए। हमारा यादगार चलता है, अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए। अब हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं ना, कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। ये याद रहेगा तो पाप कर्म नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं और पवित्र जरूर बनना है। घर बार आदि सब होते हुए दिल से ममत्व मिटाना है। दूसरा, श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी राज्य स्थापन करना है, पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है।
वरदान है। ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। ये इतना अटल निश्चय हो जो हमारा ये निश्चय कोई टाल न सके। इससे कितना भी कोई बड़ा कार्य हो ना, वो अति सहज अनुभव करेंगे। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज मिल जाता है, दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। अभी देखो गूगल वगैरह सब निकला है, क्या है, दिमाग खत्म कर दिया ना, अपना दिमाग नहीं चलाना पड़ता। ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। स्लोगन है, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। एकाग्रता की शक्ति, उसमें बहुत पावर है। वो परवश स्थिति जो हमारी हो जाती है ना, उसको परिवर्तन करने में बहुत मदद करती है। अच्छा, ओम शांति। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार।